नमस्कार प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर मैंने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मैंने सभी बातों को लेकर यहाँ पर आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की। एक पॉइंट बचा था सीपीसीटी का। मुझे लगा कि सीपीसीटी के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद जितने कमेंट सीपीसीटी के आए, अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ के इतने कमेंट आए होंगे। विद्यार्थी सीपीसीटी को लेकर इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सीपीसीटी का करे क्या। एक बात ध्यान रखिए कि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, और ग्रेजुएशन होने का मतलब कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर है, आपको चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो आपका जो माइंड है इसका आपको प्रयोग थोड़ा सा करना चाहिए इस बात को लेकर कि अभी आप कोई एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो सीपीसीटी करने में आपको समस्या आ क्या रही है। मैं आज आपके सीपीसीटी के सारे डाउट क्लियर करूंगा, ये भी बताऊंगा कि सीपीसीटी कम समय में आपको कैसे क्लियर करना है और क्या क्या रास्ते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे गलत लगती है हमेशा, जो आप एक्सक्यूज देते हैं, जो आप बहाने बनाते हैं, वो मुझे सबसे खराब लगता है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं और आपको सिलेक्शन लेना है तो यार ये बहाने छोड़ दीजिए, है ना। आप बहाने बनाइए। आप मुझे मान लीजिए आपने मेरे सामने कह दिया कि सर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। मान लीजिए आपने मुझे सेटिस्फाई करने के लिए कह दिया कि हाँ सर संतुष्ट हो जाएंगे मेरी बातों से, लेकिन आपका क्या फायदा। मैं तो कह दूंगा कि मैं संतुष्ट हूं। आपको क्या पता मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आपको क्या पता दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है। आप उन्हें संतुष्ट कर रहे हो, और आप संतुष्ट कर भी देंगे तो 2 मिनट के लिए दिमाग लगाकर सोचिए, ये 8वीं 7वीं 6ठी या 5वीं की क्लास नहीं है जिससे आपका करियर यहां पर कह सकते हैं खराब नहीं होगा। आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। अब ये स्थिति है आपकी, कहते ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो वाली स्थिति है। तो बेहतर यह है कि ये बहाने बनाना छोड़िए। अब सीपीसीटी को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट है कि सर पटवारी में सीपीसीटी कह सकते हैं कि कंफर्म होगा या नहीं, क्या पटवारी में सीपीसीटी कंपलसरी रहेगा या नहीं रहेगा, ये सभी आपके डाउट हैं। हालांकि मैं इसके जवाब दूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट तरीके से समझिए। अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा 2017 की जो रूल बुक है उसके हिसाब से। 2017 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ। अब थोड़ा सा आपकी जो बुद्धि है इस बुद्धि का प्रयोग करके सोचिए कि मान लेते हैं 99.99% सिचुएशन ऐसी बनती है कि सीपीसीटी अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन 0.01% अगर स्थिति ऐसी बन गई कि सीपीसीटी अनिवार्य हो गया तो आप क्या करेंगे। क्या कुछ कर पाएंगे उस स्थिति में। आपके पास रास्ता भी नहीं रहेगा कि आप उस समय सीपीसीटी कर लें। आपने केवल पटवारी की तैयारी की है तो आप एग्जाम भी नहीं दे सकते। तो बेहतर यह होगा कि थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करना सीखिए। हमेशा ये नहीं है कि दूसरों पर ही डिपेंड रहें। तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। और मैं तो हमेशा कहते आया हूं कि भले ही सीपीसीटी कंपलसरी नहीं रहे, लेकिन कोशिश ये करिए कि सीपीसीटी निकाल लीजिए। ये आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगी। और इससे जो सब्जेक्ट आपके सही होंगे, जैसे मान लीजिए अगर इसमें समाजशास्त्र होता, उदाहरण के लिए समझिए, अब समाजशास्त्र आपके पटवारी में है नहीं, तो फिर भी मैं एक बात को कहता है कि देखिए समाजशास्त्र में आपका समय ज़्यादा जाएगा, तो बेहतर है कि सीपीसीटी एग्जाम के बाद कर लेना। लेकिन वही सब्जेक्ट है तो फिर समस्या आ क्या रही है। तो पहला प्रश्न आपका कि क्या पटवारी के एग्जाम में सीपीसीटी कंपलसरी रहेगा, तो 2017 में नहीं था, तो कंपलसरी यहां पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह आती है कि सर सीपीसीटी करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप मेरा मत जानना ही चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि सीपीसीटी कर लीजिए। हर 1-1.5-2 महीने में एग्जाम होता रहता है। और मैं बहुत सिंपल बात आपको बताता हूं, सीपीसीटी आपको अगर निकालना है सिर्फ कंप्यूटर पर कमांड कर लीजिए। और दूसरी चीज है, आपको जो हिंदी के अपठित गद्यांश होते हैं थोड़ा सा उन्हें देख लीजिए। नहीं भी देखते हैं तो वहां पर बन जाएंगे। अब पहली बात यह कि अगर आप कंप्यूटर पर कमांड नहीं करते हैं तो पटवारी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 20 नंबर का कंप्यूटर वहां पर आना है। तो जब आप पटवारी के एग्जाम के लिए ही सीपीसीटी कर रहे हैं तो अभी से कंप्यूटर पढ़ लीजिए,
है ना, तो पेपर की आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। दूसरी बात ये बात आती है टाइपिंग को लेकर, तो बहुत कम समय में आपकी टाइपिंग निकल सकती है और इसके लिए मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं। आप टाइपिंग में क्या करते हैं, अक्षरों को याद करते हैं कि का यहां पर है, खा यहां पर है, या फिर बात करें दा यहां पर है, धा यहां पर है, तो ऐसे याद नहीं करना है। सिर्फ आपकी अंगुलियों को प्रैक्टिस करना सिखाइए। जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में जब आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर देव वर्मा एकेडमी, तो देव वर्मा एकेडमी को सर्च करते समय क्या आपके माइंड को ये पता है अभी भी? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डी कहां पर है, तो आप भूल जाएंगे, मुझे नहीं पता डी कहां पर है। लेकिन जैसे ही यूट्यूब निकालते हैं, जैसे ही सर्च बार वहां पर आता है, वहां पर आप फटाक से देव वर्मा एकेडमी सर्च कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो उंगलियां हैं इन्हें पता है कि देव वर्मा एकेडमी कैसे लिखना है, डी कहां पर है, ई कहां पर है, वी कहां पर है। तो बातें थोड़ी सी अलग लगेगी उन चीजों से जिन चीजों को लेकर आप अभी तक बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर टाइपिंग आपको निकालना है तो आपकी उंगलियों को चीजें याद करवा दीजिए। आपको कॉपी लेकर नहीं बैठना है कि का यहां पर है, खा यहां पर है, गा यहां पर है, आ यहां पर है, ई यहां पर है। नहीं, पागल हो जाओगे। कब तक ऐसे टाइपिंग करोगे? 15-20 मिनट में आपकी टाइपिंग की स्पीड आ जाएगी। और क्या करना है, सिर्फ आपको जो टाइपिंग का जो ऐप आता है वहां पर जाना है, उसमें प्रैक्टिस सेट दी होती है, तो वहां पर पहली प्रैक्टिस सीट निकालिए, जहां जहां उंगली रखना है उसके हिसाब से चलते जाइए। फिर दूसरी निकालिए, तीसरी निकालिए, अधिकतम 15 या 20 है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, भले ही आपको माइंड को नहीं पता है, लेकिन उंगलियों को चीजें याद हो जाएगी। जब आप बार बार टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड आने लगेगी। तो कहाँ मुश्किल है? जीवन में मैं आपको बहुत अच्छी बात आप बता रहा हूं कि अगर आप सफलता चाहते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उस काम को करने से पहले एक बार ये सोचिए कि मैं इसे सरल से सरल कैसे बना सकता हूं। जब आप ये सोचेंगे और उसे सरल बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको वह चीज बहुत ही आसान लगेगी। तो यहां पर बहाने बनाना छोड़िए। अगर 17 में कंपलसरी नहीं था, तो हो सकता है कंपलसरी नहीं रहे, लेकिन बेहतर यह है कि हम सीपीसीटी कर लें। एग्जाम के लिए और भी कुछ डाउट आए तो मैं बिल्कुल समाधान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए, अगर आप इन चीजों में उलझे रहेंगे तो आप सही से पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि उससे हमारा नुकसान होना नहीं है, फायदा ही होना है। तो उसके लिए थोड़ा पढ़ लिया जाए। कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, इस पर अच्छी कमांड कर लीजिए। 1-2 टॉपिक और है, वहां पर कमांड कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सीपीसीटी निकल जाएगी। तो बेहतर यह है कि हम पहले से ही तैयार रहें कि जैसे ही हमारा एग्जाम आए, अगर कंपलसरी हो भी जाती है, वैसे 99.99% में बोल चुका है कि इतने % चांस है कि नहीं रहेगी, लेकिन हमारा जाता क्या है उसे करने में। तो बेहतर यह है कि तैयारी कीजिए और सीपीसीटी निकाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।